स्वर्ण कमल। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। सभी भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद अर्जुन को अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी धन या विलासिता नहीं भर सकती थी। वह कुछ और अधिक गहन, कुछ ऐसा चाहता था जो उसे स्थायी खुशी और शांति दे सके। एक दिन अर्जुन ने आनंद नामक एक बुद्धिमान भिक्षु के बारे में सुना, जो बुद्ध का शिष्य था। ऐसा कहा जाता था कि आनंद के पास गहन ज्ञान था और वह लोगों को आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकता था। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, अर्जुन आनंद के मार्गदर्शन की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार उस मठ में पहुंच गया जहां आनंद रहता था। शांत वातावरण और भिक्षुओं के शांत चेहरे ने उसे तुरंत सहेज कर दिया। उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और जल्द ही वह खुद को आनंद की उपस्थिति में पाया, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई झलकती थी। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और अपने दिल की बात कह दी। मास्टर आनंद, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं कभी चाह सकता था, फिर भी मैं अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस करता हूँ। मैं सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर धीरे से बोला, मेरे बेटे, सच्ची खुशी का रास्ता तुम्हारे भीतर है। यह भौतिक संपत्तियों में नहीं बल्कि तुम्हारे मन और हृदय की प्रकृति को समझने में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद करे। आनंद ने शुरू किया। एक बार एक सुंदर कमल का तालाब था, जो तुम्हारे रास्ते में जिस तालाब से गुजरा था उसके जैसा ही था। उस तालाब में एक सुनहरा कमल खिलता था, जो किसी भी अन्य तालाब से अधिक चमकीला था। दूर दूर से लोग इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आते थे। लेकिन एक दिन सुनहरा कमल मुरझाने लगा। गांव वाले व्याकुल हो गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि गांव में आए। गांव वालों ने उनसे सुनहरे कमल को बचाने की विनती की। ऋषि मुस्कुराए और कहा, सुनहरा कमल तुम में से प्रत्येक के भीतर की पवित्रता और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसलिए मुरझा जाता है क्योंकि तुमने अपने दिलों में उगने वाले क्रोध, लालच और अज्ञान के खरपतवारों की उपेक्षा की है। अपने दिलों की देखभाल करो और कमल फिर से खिल जाएगा। ग्रामीणों ने ऋषि के शब्दों को दिल से लिया। उन्होंने दया, करुणा और मनन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने न केवल अपने आप में बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी बदलाव देखा। सुनहरा कमल फिर से खिलने लगा, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। आनंद ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, ग्रामीणों की तरह तुम्हें भी अपने भीतर के बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। मनन, करुणा का अभ्यास करो और आसक्ति को छोड़ दो। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है। अर्जुन कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने और उनका अभ्यास करने के लिए कुछ समय के लिए मठ में रहने का फैसला किया। प्रत्येक बीते दिन के साथ उसने महसूस किया कि उसके अंदर का खालीपन कम हो रहा है और उसकी जगह शांति और संतोष की गहरी भावना आ रही है। सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया, एक धनी व्यक्ति के रूप में नहीं जो अधिक की तलाश में था, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जो कम से संतुष्ट था। उन्होंने अपनी नई नई मिली हुई जानकारी को दूसरों के साथ साझा किया और गांव में सद्भाव और खुशहाली का माहौल बन गया। अर्जुन को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी और ऐसा करके वह दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। उसने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी बाहरी दौलत में नहीं बल्कि दिल और दिमाग की पवित्रता और समृद्धि में मिलती है।